वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, यानी मार्जी कहती है टॉमी से कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखता है। अब यहाँ से हम लोग 6 पैराग्राफ से करेंगे। टॉमी लुक्ड एट विद वेरी सुपीरियर आइज, वह उसको टॉमी मर्जी की तरफ श्रेष्ठता भरी नज़र से देखता है। यानी सुपीरियर आई मतलब होता है कि जो बड़ा होता है, और टॉमी मर्जी से बड़ा था। और जो उम्र थी इनकी, टॉमी की उम्र 13 ईयर्स थी और मर्जी की उम्र कितना 11 ईयर्स था। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं, आप लोग पढ़ लीजिए, पता लग जाएगा, ठीक है। तो वो उसकी तरफ श्रेष्ठता भरी नज़र से देखता है। अब वो जवाब क्या देता है, बिकॉज इट इज़ नॉट काइंड ऑफ स्कूल, नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि, और आगे कहता है स्टूपिड। एक बार फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि वो हमारे स्कूल के जैसे नहीं था। उनका स्कूल जो था हमारे स्कूल की तरह नहीं था स्टूपिड। कुछ स्टूपिड कौन बोलता है, जो हमसे उम्र में बड़ा होता है या हमसे जो ज़्यादा जानकार होता है वो बोलता है। दिस इज़ ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 ईयर एगो, ये ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल पुराने समय का स्कूल था और सैकड़ों साल पहले हुआ करता था। ही एडेड लॉफ्टली, और वो ऊंची आवाज़ में वो हंसता है। लॉफ्टली का मतलब यहाँ पे दिया है इन अ सुपीरियर वे। सुपीरियर वे मतलब ये होता है श्रेष्ठ, जो उससे बड़ा होता है। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरी एगो, यानी प्रोनाउंसिंग करता है, उच्चारण करता है, सेंचुरी ऐसे बोलता है, सेंचुरी एगो यानी शताब्दी पहले, सैकड़ों साल पहले, इस तरह से बोलता है। मर्जी वाज हार्ट, मर्जी को थोड़ा सा दुख होता है और वो कहती है, अच्छा, आई डिड नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मुझे तो नहीं पता था वो ऐसा भी उतना समय पहले ऐसा भी स्कूल हुआ करता था, कुछ इस तरह से बोलती है। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर, और वो उसके शोल्डर पे रख के वो पुस्तक को पढ़ती है, ठीक है। और वो कहती है, एनीवे दे हैड अ टीचर। अब देखिए वहाँ पे ये बताता है कि उनके पास एक टीचर था। अभी देखिए यहाँ पे लिखा है, और जब ये बातें कर रहे होते, देखो यहाँ पे देख सकते हैं जो डायग्राम बना है, इसमें दोनों एक साथ बैठ के, मर्जी और टॉमी एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। तो इधर देखिए लिखा है, दे हैड अ टीचर इट वाज अ मैन, यानी वो जो टीचर थे वो एक आदमी थे। अभी ये बात उनको एक आश्चर्य वाली बात क्यों लग रही है, इसलिए लग रही है क्योंकि उनके समय में जो टीचर था उनका रोबोटिक टीचर था, यानी कंप्यूटर जो था वो उनका टीचर था। और वो पुराने समय की बात कर रहे हैं, यानी इस समय की बात कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग जिस टाइम में हैं इस समय की बात कर रहे हैं। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। हाँ बिल्कुल टीचर थे, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं थे। इट वाज अ मैन, वह एक आदमी हुआ करते थे। अब रेगुलर टीचर उनके समय में, जो उनका रोबोटिक टीचर है वो रेगुलर टीचर है, और आज के समय में जिस समय हम लोग इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, इस लेसन को पढ़ रहे हैं, इस समय जो टीचर हमारे लिए आते हैं वो हमारे रेगुलर टीचर हैं। तो वो कहते हैं कि वो रेगुलर टीचर नहीं थे, वो एक आदमी थे। अ मैन, अब यहाँ पे मर्जी कहती है, अ मैन, एक आदमी। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। तो देखिए जिन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं समझते हैं वो हमारे लिए वही सही लगता है। अब मर्जी इन सारी चीज़ों को नहीं देखी है तो उसको ये सारी चीज़ें आश्चर्यजनक लग रही हैं। तो क्या करिए कि एक मैन यानी एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। वेल अच्छा, he just told the boy and girl think and gave them homework and asked them questions। और वो बताता है
वहाँ पे लड़के होते थे, लड़कियाँ होते थे, और वो जो टीचर होते थे उनको होमवर्क दिया करते थे एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न भी पूछा करते थे। अब आइए पैराग्राफ नंबर 7 में देखते हैं। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है। श्योर ही इज, बिल्कुल हो सकता है। आगे यहाँ पे देखिए श्योर ही इज लिखा है, यानी हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये टॉमी कहता है। माई फादर नो एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी भी तो उतना ही जानते हैं जितना मेरा टीचर जानता है। अब वहाँ पर उसका टीचर कौन है, मैकेनिक टीचर, तो मेरे पिताजी भी तो उतना ही जानते हैं जितना मेरा टीचर जानता है। ही नो ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, वो कहते हैं कि हाँ मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं, मैं शर्त लगा सकता हूँ। ठीक है, आई बेचा यहाँ पे हमें बेट, इसका मतलब होता है बेट मतलब होता है शर्त लगाना। ठीक है, यानी मैं बिल्कुल शर्त लगा के कह सकता हूँ, 100% कह सकता हूँ। मर्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मर्जी, अब इस तरह की जब बातें होने लगती हैं तो डिस्प्यूट मतलब होता है झगड़ा, तो इस तरह से मर्जी किसी झगड़े के मूड में नहीं होती है। सी सैड, उसने कहा, आई वुडंट वाट अ स्ट्रेंजर मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं तो किसी भी स्ट्रेंजर यानी अजनबी आदमी को अपने घर में नहीं आने दूंगी, वो भी किस लिए, पढ़ाने के लिए। मैं किसी भी आदमी को, यानी जो हमारे लिए अजनबी होगा उस आदमी को अपने घर में पढ़ाने आने के लिए नहीं आने दूंगी। टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर, यू डू नॉट नो मच मर्जी, अब वो थोड़ा सा लाफ्टर यानी हंसते हुए, तेज हंसते हुए कहता है, यू डोंट नो मच, तुम नहीं जानती मर्जी, तुम कुछ नहीं जानती। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, वो जो टीचर हुआ करते थे वो घर में नहीं हुआ करते थे, यानी घर में नहीं पढ़ाते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड वेंट देयर, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, यानी उनके एक विशेष इमारत में वो लोग पढ़ाने जाते थे, और वहीं पे बच्चे भी पढ़ने जाया करते थे। जैसा कि आज के समय में स्कूल है ना, और सभी बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो इसीलिए कह रहा है कि उस समय, बाकी इस समय की बात कर रहा है, तो हमारे लिए तो, उनके लिए तो जो हम लोग हैं वही पास्ट के हैं, बीते हुए समय के, तो हम लोगों को कह रहा है, यानी जो पुस्तक पढ़ रहे हैं उसके बारे में जो जानकारी मिल रही है उसके बारे में वो कह रहा है कि जो टीचर हुआ करते थे वो एक विशेष बिल्डिंग में जाया करते थे, और वहाँ पे भी बच्चे भी पढ़ने के लिए आया करते थे। बट माई मदर से अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी माता जी तो कहती थी कि जो टीचर होता है वो अपने माइंड को फिट कर लेता है, यानी जो भी लड़के होते हैं लड़कियां होती हैं उनके हिसाब से उनको पढ़ाने के लिए और अलग अलग पढ़ाने के लिए। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम्हें इस पुस्तक को नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। वो कह रहा है कि सेम इसी तरह की बातें हैं, और उसके बाद चिढ़ते हुए कहता है कि तुमको इस पुस्तक को नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। थोड़ा सा जब झगड़ा हो जाता है तो आगे देखिए इसमें क्या कहता है आगे। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी बुक फनी स्कूल। अब यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे पीछे एक लाइन छूट गया है, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। आई डिडंट से आई डिड नॉट लाइक यू, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं इसको पसंद नहीं करती हूँ। मर्जी सेड क्विकली, यानी मर्जी जब बात बिगड़ रही थी तो मर्जी बात को बनाते हुए ऐसा बोलती है कि मैंने ऐसे कब कहा कि मैं इस पुस्तक को या जो पुरानी चीज़ें मैं उनको पसंद नहीं करती। सी वांटेड टू रीड अबाउट दो फनी स्कूल, वह मर्जी वह किताबों के बारे में और जो फ़नी स्कूल थे उनके बारे में अब
पढ़ना चाहती थी। देखिए पहले तो वो इन सारी चीज़ों से नफ़रत करती थी, लेकिन धीरे धीरे जब वो जानने लगती है तो अब वो भी चाहती है इन फ़नी स्कूल के बारे में पढ़ना और भी जानना। They were not even half finished when मर्जी मदर called, मर्जी स्कूल। अभी वो आधा भी नहीं ख़त्म कर पाए थे, तभी मर्जी की माँ बुलाती है, मर्जी स्कूल का टाइम हो गया है। मर्जी लुक्ड अप नॉट एट मम्मा, मर्जी ऊपर की तरफ देखती है और कहती है कि अभी नहीं मम्मा, यानी अभी टाइम नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और उसकी माता जी कहती हैं, जिनका नाम होता है जॉन्स, मिसेस जॉन्स, वो कहती है कि और शायद टॉमी का भी स्कूल का टाइम हो गया है। मर्जी सेड टू टॉमी, मर्जी टॉमी से कहती है कैन आई रीड द सम बुक मोर विद योर आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारा स्कूल ख़त्म होने के बाद, तुम्हारा यानी उन दोनों का, क्या स्कूल ख़त्म होने के बाद मैं इस पुस्तक को पढ़ सकती हूँ। अब देखिए वहाँ पे अब टॉमी क्या कहता है, मे बी, हाँ पढ़ सकती हो, शायद पढ़ सकती हो। ही सेड नॉसेंसली, अब उस तरह से कहता है कि थोड़ा सा अनमने मन से कहता है कि हाँ पढ़ सकती हो। ही वॉकड अवे रिस्टलिंग, और वो सीटी बजाते हुए वहाँ से निकल जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक ट्रक्ड बेंच बीनीथ हिज आर्म, और जो बुक था, पुराना बुक था, वो उसको अपने बाजुओं में दबा के वो वहाँ से निकल जाता है। मर्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मर्जी अपने स्कूल रूम में जाती है। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और जो स्कूल होता है वो उसके बेडरूम के बगल में ही होता है। और आज के ज़माने में कैसा स्कूल है, घर से बाहर जाना पड़ता है, सड़क पे, सड़क से हो के अपने स्कूल की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन जो मर्जी का स्कूल था वो कहाँ था, उसके बेडरूम के बगल में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और वो जो उनका मैकेनिकल टीचर था उनका इंतज़ार कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट संडे एंड सैटरडे, सैटरडे एंड संडे, और सैटरडे और संडे को छोड़ के जो उनका मैकेनिकल टीचर था वो इंतज़ार किया करता था उसी समय पर। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिए मर्जी का ये स्कूल रूम है। इधर देखिए लिखा है द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। और मैकेनिकल टीचर क्या होता है, फ्लैश करता है, स्क्रीन पे फ्लैश होता है। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर, क्यों, बिकॉज यानी क्योंकि उसकी माता जी कहती थी कि अगर कोई नियमित रूप से पढ़े तो उनके लिए अच्छा होगा। द स्क्रीन वाज लिट अप, जो स्क्रीन था वो जल गया था। लिट अप मतलब होता है जल जाना। अब वो आग से जल जाने वाला नहीं, यानी जो टर्न ऑन हो जाना। ठीक है। एंड इट सेड टुडे अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फिक्सन, और उस पर क्या लिखा हुआ था कि जो आज का जो लेसन है वो एडिशन ऑफ प्रॉपर फिक्सन का है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, जो कल का होमवर्क है उसको प्रॉपर स्लॉट में रखिए। जो मर्जी का जो टीचर था एक दिन पहले का होमवर्क चेक करता था, फिर उसके बाद आगे बढ़ता था। तो इस तरह से आगे देखते हैं। मर्जी डिड सो विद अ साई, मर्जी एक बहुत बड़ा आ भरती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल they had when her grandfather was a little boy, जब वो उसके दादाजी जो बताए थे उन स्कूल के बारे में वो सोचने लगती है। ऑल द किड फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, और पड़ोस के सारे बच्चे एक साथ आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते हुए और चिल्लाते हुए इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के तरफ। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, एक साथ वो बैठते थे। इमर्जी सारी बातें सोच रही है, एक साथ वो बैठते थे।
गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। और जब दिन ख़त्म होता था, यानी स्कूल जब ख़त्म होता था, तो दोनों एक साथ कैसे जाते होंगे, इन सारी बातों के बारे में वो सोच रही है। एक साथ जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, और वे एक ही साथ एक ही चीज़ पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन एंड अदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और उस तरह से वो सारे एक साथ मिलके होमवर्क भी कर लेते होंगे, एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में वो बातें भी करते होंगे, ऐसा मर्जी सोच रही है। एंड द टीचर वर पीपल, और जो टीचर हुआ करते थे वो एक आदमी हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और उसी समय जब इन सारी बातों को सोच रही है तो मैकेनिकल टीचर जो था वो क्या फ्लैश कर रहा था। क्या फ्लैश कर रहा था? व्हेन वी ऐड फ्रिक्शन 1/2 एंड 1/4, क्या होगा जब फ्रिक्शन 1/2 और 1/4 हो, और इसके आगे देखिए डॉट 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 करके दिया गया है। मर्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव इन द स्कूल डे, और वे मर्जी उनके बारे में सोचती है कि वो जो बच्चे होंगे वो स्कूल से कितना प्यार करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और उसके बारे में वो सोच रही थी जो हंसी और मजाक वो लोग कर गए थे। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो जैसा कि आप लोग इसमें देखे हैं कि मर्जी किस तरह से अपने पुराने स्कूलों के बारे में सोचती है, यानी कौन सा जो पुस्तक पढ़ती है, जो भी जानकारियाँ मिलती हैं पुस्तक से उनके बारे में सोचती है। और अंत में जो शुरुआत में वो नफ़रत करती थी स्कूल से, वही स्कूल जब पुराने समय के स्कूलों के बारे में जान लेती है तो वही स्कूल उसको अच्छा लगने लगता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो और जो भी मेरे द्वारा पढ़ाया गया है आप लोगों को समझ आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए ताकि और भी बच्चे पढ़ सकें और इसका आनंद ले सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।